नोज में शेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लाइट शेडो कहाँ है और डार्क शेडो कहाँ है। सबसे पहले नोज के इन दोनों नोस्ट्रिल को डार्क करेंगे। इसके लिए मैं शार्प पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और छोटे स्ट्रोक्स बनाकर धीरे धीरे इन्हें ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए मैं इन मिनी ब्रशेस का यूज करता हूँ। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना, नोज की लाइन को बहुत शार्प नहीं बनाना है। जहाँ लाइन ब्लरी दिखाई दे रही है वहाँ पेपर स्टम या इस तरह के ब्रश से सॉफ्ट ब्लेंडिंग करेंगे ताकि नोज नेचुरल और रियलिस्टिक लगे। अब यहाँ नोज आधा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नोस्ट्रिल भी कम दिखाई देगा और इसी वजह से ये सॉफ्ट लाइन क्रिएट होगी। इसे ज्यादा डार्क या शार्प करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं एक्चुअल शेडिंग पर। इसके लिए मैं मेकअप ब्रशेस का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ लाइट शेड है और कहाँ डार्क शेडो है। फिर ब्रश को बहुत हल्के हाथों से चलाएंगे। एक ही बार में पूरी शेडिंग डार्क करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। हमेशा लेयर बाय लेयर शेडिंग करें। हर लेयर को धीरे धीरे ब्लेंड करें। जब तक आपको मनचाही टोन नहीं मिल जाती तब तक शेडिंग को बैलेंस करते रहें, क्योंकि अगर आप एक ही बार में ज्यादा डार्क कर देंगे तो नोज पर पैचेस बन सकते हैं और ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं लगेगी। अब यहाँ नोज की बॉर्डर काफी डार्क है लेकिन साथ ही ब्लरी भी है, इसलिए यहाँ मैं इस तरह के फ्लैट मिनी ब्रश का यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो पेंसिल से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ शेडो सॉफ्ट और ब्लरी है इसलिए ब्रश से हमें ज्यादा रियलिस्टिक स्ट्रोक मिलेंगे। अब शेडिंग के बाद आएंगे हाईलाइट्स पर। जहाँ लाइट सबसे ज्यादा पड़ रही है वहाँ मैं पेंसिल इरेजर की मदद से हाईलाइट निकालूंगा, लेकिन हाईलाइट के एजेस को शार्प नहीं रखना है, इसलिए यहाँ मैं निडेबल इरेजर से एजेस को हल्का हल्का फेड करूंगा। दोनों तरफ से थोड़ा इरेज करने पर हाईलाइट स्किन की शेडिंग के साथ नेचुरली मर्ज हो जाएगी। इसके बाद हाईलाइट्स पर हल्का हल्का ब्रश चला देना है ताकि ये थोड़े फेड हो जाए। और आप चारकोल पोर्ट्रेट को और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो मैं लाइव ड्राइंग क्लासेस भी ले रहा हूँ। ज्वाइन करने के लिए मुझे डीएम करें। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।